बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। फ़ाइल न्यू और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताए थे। ओके, तो यहाँ पे पहले कुछ लिख देते हैं। आज का जो हमारा सबक नंबर है, अच्छा यहाँ पे आपको एक एरर नज़र आ रहा है जो आप देख सकते हो कि वो जो टेक्स्ट है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इस तरह की इशू आ रही है तो असल में यहाँ पे आपने ये किस तरह सॉल्व करना है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो आपको नज़र आ जाए। तो ये बात भी साथ में बता देता हूँ जो कि हमारी आज की क्लास से रिलेटेड है। तो आपने एडिट में आना है, यहाँ पे आपने प्रेफरेंस में आना है और यहाँ पे एप्लीकेशन में आना है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो है 12, ठीक है, और यहाँ पे आपको 17 नज़र आ रहा है। अगर ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो कि यहाँ पे जो टेक्स्ट वैल्यू का आपको नज़र आ रहा है ये 17 से ज़्यादा हो, मतलब जो आपके उधर के फॉन्ट्स है 12 पॉइंट है ना, तो अगर उससे ज़्यादा हो तो आपका टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इसको हम 12 से कम कर लेते हैं, इसको हम 7 कर लेते हैं, 7 पॉइंट, जो कि डिफ़ॉल्ट होता भी 7 है। तो आपको आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो अगर इस तरह की कोई इशू है कि आप लिखाई कर रहे हो और टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपने ये करना है। तो ये बात आपको पहले से समझ में आ गई। अब मैं कुछ और लिखाई कर लेता हूँ यहाँ पे, इकबाल वर्चुअल एकेडमी। एकेडमी मेंगौरा स्वात, ठीक है। अब वही वाली बात अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ, यहाँ से मैंने कर लिया 40, 72 या 60 कर लिया, ठीक है। और अगर मैं एडिट में आ जाऊँ और यहाँ पे मैं प्रेफरेंस में आके एप्लीकेशन की जो विंडो है यहाँ पे अगर ये मैं 60 से ज़्यादा कर लूँ तो ये वाला टेक्स्ट मुझे नहीं नज़र आने वाला। सिंपल सी बात है, ये आप नोट करें। यहाँ से अगर ये 65 है, ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर लूँ तो वो टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है तो अक्सर यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 7। तो 7 से आप इसको कम ना रखा करें, यहाँ पे 7 रखा करें। तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एडिट में, जो सबक नंबर भी मैं लिख देता हूँ ऊपर, सबक नंबर यहाँ से एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबक नंबर 10 है हमारा। तो सबक नंबर 10 को हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर अलाइन कर लिया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इकबाल वर्चुअल एकेडमी, सबक नंबर 10, इकबाल वर्चुअल एकेडमी मेंगौरा स्वात। अच्छा, अब जो आज हमने पढ़ने हैं ना वो ये है कि एप्लीकेशन, ये जो Alt F11 इसकी शॉर्टकट की है। सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की भी ट्राई कर लेते हैं, Alt + F11, ये रहा एप्लीकेशन प्रेफरेंस। मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है ये सारे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ये पहला वाला पॉइंट तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो है एप्लीकेशन टाइप, कि आप लेफ़्ट टू राइट आपको चाहिए या राइट टू लेफ़्ट चाहिए। तो मतलब ये यहाँ पे आपको पैमाना इस साइड पे नज़र आ रहा है, पेज नंबर वगैरह इस साइड पे नज़र आ रहा है, और इसकी लिखाई भी मतलब इस तरह होगी। अगर आप राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हो तो राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हो। राइट टू लेफ़्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए, तो आपका जो पैमाना है वो इधर आ गया, ठीक है, और आपका जो पेज नंबर वगैरह है वो इधर आ गए। तो बाकी टेक्स्ट अलाइनमेंट अलग चीज़ है, लेफ़्ट राइट सेंटर आप इधर से भी कर सकते हो, या यहाँ से डबल क्लिक करने से भी ये एप्लीकेशन विंडो आएगी, और कंट्रोल Alt + F11 से भी आएगी। तो Alt + F11 मेजॉरिटी टाइम इस तरह होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, इन पेज में इस तरह ही होता है। तो ये आपको पेज नंबर और सब कुछ नज़र आ रहा है। F5 कर लेते हैं और फिर F6 कर लेते हैं, ठीक है। तो एडिट मेन्यू के अंदर आके, प्रेफरेंस में आके, एप्लीकेशन में आके, यहाँ से मतलब पैमाना आप का जो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट टू राइट का पोजीशन होना चाहिए या राइट टू लेफ़्ट का पोजीशन होना चाहिए। यहाँ पे है एरो की मूवमेंट और यहाँ पे भी है विथ कंट्रोल। अब एरो की मूवमेंट तो एक मतलब ये है कि फर्ज़ करें आपने कोई भी यहाँ से पिक्चर उठा लिया, कोई भी पिक्चर यहाँ से आपने ले लिया और इसके अंदर आपने पिक्चर को ऐड कर लिया। कई सी भी पिक्चर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डेस्कटॉप से ऐड कर लेते हैं।
चलो जी, ये वाला पिक्चर मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज फाइल सी यूज़र स्टार डिस्टाप 1.jpg, ये वाली जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसलिए कि वहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको ये वाली एरर आ रही है तो इस एरर को आप किस तरह निकालोगे कि भाई मुझे तो पिक्चर चाहिए, तो एरर आ गया। तो वंस अगेन आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पिक्चर क्लिक करना है, पिक्चर को, ये पिक्चर से टिक मार्क आपने हटाना है, ठीक है, और आपने इसको ओके करना है। जैसे आप इसको ओके करोगे तो वो बच्चे की जो पिक्चर है वो आपको नज़र आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दोबारा ज़रा आपको पढ़ा देता हूँ। एडिट में आके यहाँ पे एप्लीकेशन में आके, एप्लीकेशन में मतलब आपका जो पैमाना और ये जो पेज नंबर और जूम है ये लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए या राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए। लेफ़्ट टू राइट जिस तरह के डिफ़ॉल्ट पड़े हुए बिल्कुल ठीक है, इसको आप अगर राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हम बात कर रहे थे एरो मोमेंट के। एरो मोमेंट के साथ साथ हमारी पिक्चर वाली बात भी हो गई कि अगर हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे तो उसका लोकेशन और उसका जो एड्रेस है वो हमें नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले तो इसका मोमेंट देखते हैं। ये 1 इंच है, ये 1 इंच नहीं होता, ये 0.1 होता है एज ए डिफ़ॉल्ट। अगर आप सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारा नज़र आ रहा है 0.039 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 और सब कुछ एज ए डिफ़ॉल्ट हो गया। अब इसको मैं ओके कर लेता हूँ और इस पिक्चर को जो एरो की मोमेंट है ना, एरो की वसातत से मैं इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो ये मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा तो ऊपर की तरफ लेकर जा सकता हूँ। ये एरोज होते हैं ना, लेफ़्ट राइट टॉप अबाव और बिलो टॉप और बॉटम, ठीक है। अप एरो होती है, डाउन एरो होती है, राइट एरो होती है और लेफ़्ट एरो होती है। तो ये एरोज हैं। तो इसका जो मोमेंट है वो किस तरह होना चाहिए। अब ये मोमेंट मतलब किस तरह होना चाहिए अभी आपने देख लिया। मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल सही से आपको नज़र आ जाए। 100% मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। लेकिन ये नीचे की तरफ कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो आप Alt+F11 या क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कर ले 0.5, ज़्यादा कर लिया 0.5, ओके कर लिया। अब ज़रा मैं डाउन एरो जो है ना, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें मोमेंट ज़्यादा हो गया। अप एरो तो ज़्यादा हो गया। इसी तरह मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं 1 इंच कर लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कर लिया, ओके कर लिया। अब जब मैं डाउन एरो क्लिक करूँगा तो आप देख सकते मोमेंट बहुत ज़्यादा है। अप एरो क्लिक करूँगा तो ये भी ज़्यादा है। तो आप इसको कम ज़्यादा करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से एडिट में, रेफरेंस में, एप्लीकेशन में ये वाली जो एरो की मोमेंट्स है ना, ये पोर्शन के अंदर एरो की मोमेंट्स, ऊपर वाली पोर्शन में तो लेफ़्ट टू राइट था, राइट टू लेफ़्ट था। आपका पैमाना आपको इस साइड पे नज़र आना चाहिए या इस साइड पे नज़र आना चाहिए, पेज नंबर इस साइड पे नज़र आनी चाहिए या इस साइड पे नज़र आना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। फिर एरो की बात, एरो जब आप पिक्चर उठाते हो तो अगर आप डाउन एरो क्लिक करते हो तो कितना मोमेंट उसका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे है विद कंट्रोल, अगर आप साथ में कंट्रोल क्लिक करते हो तो फिर उसका मोमेंट कितना होना चाहिए। तो ये बहुत कम है। ज़रा पहले कंट्रोल के साथ करके देखते हैं। मैंने कंट्रोल क्लिक किया और डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम मूव कर रहा है, ये बिल्कुल कम है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन सम टाइम हमें इसकी ज़रूरत होती है कि कम हो। मैं अप एरो भी अगर करूँगा कंट्रोल के साथ तो ये होगा। अब हम इसको ज़्यादा करने जा रहे हैं, या तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो एडिट में आके, रेफरेंस में आके, एप्लीकेशन में आके, और यहाँ से आप जो कंट्रोल के साथ हैं वो आप कर ले। 1 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 इंच। चलो हम 2 करके देखते हैं, 2, ओके। ये कह रहे हैं कि ये 0 से लेकर 1 तक, तो आप 1 डाल दें, ठीक है, 1, ठीक है, या 0.5 डालें, चलो 0.5 कर लिया। मतलब विदाउट कंट्रोल ये होगा 1 इंच और कंट्रोल के साथ ये होगा 0.5 इंच। तो ओके कर लेते हैं। अब हम कंट्रोल क्लिक करके डाउन एरो को क्लिक करेंगे, ये रहा, ठीक है। अप एरो को क्लिक करेंगे, ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल को छोड़ देता हूँ, जस्ट डाउन एरो, तो आप देख सकते हो कि ये 1 इंच है, ठीक है, वो 1 पॉइंट ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एडिट में इसका जो मकसद है
लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। एरो मूवमेंट मतलब अगर आप ज़्यादा कम करना चाहते हो और विद कंट्रोल ज़्यादा कम करना चाहते हो तो ये दोनों मुमकिन है आप। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, एरो की मूवमेंट कंट्रोल के अलावा और कंट्रोल के साथ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बिलो, ये अभी हम पहले जो एरर आ रहा था उस बारे में उसमें मैंने आपको बता दिया, वो टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा था तो इसको मैंने छोटा कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट का साइज़ होगा उसी से ये कम होना चाहिए, अगर उसी से ज़्यादा होगा तो ये आपको वो टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे पिक्चर है तो अगर आपको पिक्चर नज़र आना चाहिए तो पिक्चर तो पीछे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपने पिक्चर के ऊपर यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया तो वहाँ उसका पाथ, उसका लोकेशन आपको नज़र आएगा, पिक्चर नज़र नहीं आएगा। इमेज फाइल है, सी में पड़ा हुआ है ये सारा लोकेशन। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो Alt F11 या क्लिक करें, या आप एडिट में आके यहाँ से एप्लीकेशन को क्लिक करके यहाँ से पिक्चर से टिक मार्क हटा दे और ओके कर ले तो आपको पिक्चर नज़र आ जाएगा। तो अगर इस तरह की इशू आ रही है तो आप इस तरह कर सकते हो। हमारी पोजीशन अभी भी वही है। अच्छा, तो अब Alt F11 में हम वापस चले जाते हैं। यहाँ पे Alt + F11 के बाद यहाँ पे जो है ना ये जूम है। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब एक अच्छा कमांड है। आप इसको जूम भी रख सकते हो, जूम, लेकिन एज अ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्लोटिंग मेन्यू होती है। फ्लोटिंग मेन्यू का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल ये सेलेक्टर में उठाता हूँ, टेक्स्ट टूल उठाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जूम है, इंपोर्ट है, सेलेक्ट ऑल है, कट है, कॉपी है, क्लियर है, करेक्टर है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट टू टेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये जूम, इंपोर्ट और ये सारे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे एप्लीकेशन विंडो से, मैं बार बार यहाँ पे इसलिए ले आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम इस पोर्शन से ये काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन में यहाँ पे आप फ्लोटिंग की जगह जूम डाल दो, जूम कर लिया और जूम 100 200 जो भी आपको चाहिए वो कर ले। ये कर लिया और हमने ओके कर लिया। अब जब भी आप राइट क्लिक करोगे तो ये जूम होता जाएगा, जूम आउट और जूम इन होता जाएगा, जूम आउट और जूम इन, ठीक है, जूम आउट और जूम इन होता जाएगा। तो ये 100% हमने उधर रखा था, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 100% है। दोबारा Alt + F11 में चले जाते हैं जो एप्लीकेशन है, और यहाँ पे इस टाइम हम इसको देते हैं 200%, ठीक है, 200%। ओके कर दिया। राइट क्लिक, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे ये 200% जूम होगा, यहाँ पे भी आपको 200% नज़र आए। दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है, दोबारा राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, या फिर क्लिक करेंगे जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वहाँ पे ये जूम होगा। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सबक नंबर में मैं खड़ा हूँ ना, और मैंने जैसे राइट क्लिक किया सबक नंबर, ठीक है, मतलब आप पेज की जिस लोकेशन पे खड़े हो वहाँ पे होगा। दोबारा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक एरिया में कर लेता हूँ तो ब्लैंक एरिया में आ गया। वापस कर लेते हैं, पिक्चर को जूम करना है तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो आप Alt + F11 को यूज़ करते हुए मतलब जूम भी उठा सकते हो, और अगर आपको फ्लोटिंग मेन्यू चाहिए तो मेन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको कितना जूम चाहिए वो जूम भी आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे जो है ना गाइड कलर्स, गाइड जो आप गाइड्स उठाते हो मतलब गाइडलाइन जो होते हैं, यहाँ पे बिल्टन गाइडलाइन भी है और यूज़र जो उठाता है वो गाइडलाइन भी है। तो सबसे पहले हम यूज़र वाले गाइडलाइन भी उठाते हैं ताकि आपको सारी सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ये यहाँ से मैंने उठा लिया, यहाँ पे रख दिया, तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्लू था तो यहाँ पे आपको ब्लू नज़र आ रहा है। यहाँ से उठा दिया तो ये भी आपको ब्लू नज़र आ रहा है। इसी तरह इस साइड से उठा दिया, ठीक है, तो ये भी आपको इस टाइप का नज़र आ रहा है। और मज़ीद अगर इस साइड से उठाना चाहते हो तो ये भी उठा लीजिए, ठीक है। ये आपको सारी गाइडलाइन और उसके कलर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। Alt + F11 के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो मार्जिन्स की जो कलर है ना वो मुझे कुछ ग्रीन नज़र आना चाहिए, ग्रीन, ठीक है। ओके कर ले इसको, और इसको ओके कर ले। तो आप वहाँ पे ऊपर जाके देख लें तो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्रीन। यहाँ पे जो मार्जिन ये वाली साइड और ये वाली साइड पे ये आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। हमने वो जूमिंग रखा था, ऑलरेडी जूम है, तो आप ऊपर की तरफ आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। और अगर इस साइड पे आप मार्जिन को देखो, ये वाली ग्रीन है और ये वाली भी ग्रीन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र, जो यूज़र है ना उसका जो गाइडलाइन है उसको हम चेंज करेंगे। तो Alt F11, यूज़र वाली गाइडलाइन मुझे किस तरह नज़र आने चाहिए, मुझे कुछ रेड टाइप के नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो ओके कर ले, तो ये अभी आपको
रेड नज़र आ रहे हैं। जो हमने अभी मज़ीद अगर हम उठाएंगे वो भी रेड ही होंगे, क्योंकि मैंने उधर से सेटिंग किया था कि इसको हम F6 कर लेते हैं। यहाँ से उठाते हैं एक गाइडलाइन, ठीक है, या चलो इधर से उठाते हैं तो ये इस कलर में आपको नज़र आएंगे। ज़रूरी नहीं है, आप जो भी कलर चाहो आप उठा सकते हो, Alt+F11। और वो जो कॉलम्स है ना, कॉलम आपको किस अंदाज में नज़र आने चाहिए। अब कॉलम तो हमने यहाँ पे उठाई नहीं है, तो अगर मैं इसको छेड़ूंगा भी तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसको मैंने येलो कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, इस टाइम पे ओके कर दिया, तो कुछ भी आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, तो इसीलिए हमें एक नया पेज उठाना होगा। चलो एक नया पेज उठाते हैं, Ctrl+N कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। लेकिन मुझे कॉलम 2 नज़र आनी चाहिए, ठीक है, छोटी सी बात है, फिर भी आपको बताना ज़रूरी समझ रहा हो तो बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर के साइड पे आप देखो, ये आपको येलो नज़र आ रहे हैं, मतलब कॉलम के दरमियान जो गाइडलाइन होंगे ना वो किस तरह होंगे, येलो। यहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। जो मैं उठाऊँगा, जो यूज़र उठाएगा वो रेड होंगे, क्योंकि हमने उसको कहा था कि रेड, हमें रेड चाहिए। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे ये 3 कलर हमने उठाए हैं कि मार्जिन का कलर क्या होगा, यूज़र ने जो डिफ़ाइन किया है गाइडलाइन उसका कलर का क्या होगा, और कॉलम का कलर क्या होगा। आप चाहो तो इसका एक लॉग फाइल भी जनरेट कर सकते हो। जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और आपने उसको पाथ बताना है कि किस पाथ के ऊपर ये सेव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने सारा एड्रेस प्रॉपर लिखना होगा, फिर इसका जो लोगो फाइल है वो क्रिएट होता जाएगा जनरेट होता जाएगा साथ में। अच्छा, Ctrl+F4 कर लेता हूँ, इसको ज़रा क्लोज करके वापस अपने डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो गाइडलाइन इतनी सारी उठाए हैं, तो इसको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो हाइड गाइड्स। ये मुझे नहीं चाहिए वो गाइडलाइन, तो साथ में वो जो डिफ़ॉल्ट थे वो भी हाइड हो गई। बहरहाल हमें ज़रूरत नहीं है। हमने जूम का किया था तो हम जूम भी कर सकते हैं राइट क्लिक से। अब जूम हो रहा है, जूम इन और जूम आउट हो रहा है। Alt+F11 दोबारा हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे है ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट। ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट मतलब कि अगर आप एक टेक्स्ट को एक जगह से ड्रैग करना चाहो और दूसरी जगह पे ड्रॉप करना चाहो तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इससे टिक मार्क हटा देता हूँ। तो जब मैंने टिक मार्क हटा दिया और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल उठाया, ठीक है, एक बाल को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन ये अभी मूव नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मूव हो जाए और यहाँ पे आ जाए, सवाद के बाद आ जाए, तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम Alt+F11 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी है उसको हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको अपनी यू पकड़ के यहाँ पे लेके आना है। बस यही बात है। अगर आप यहाँ वापस लेकर आना चाहते हो तो वापस भी आप लेकर आ सकते हो इसी तरह, ठीक है। तो Alt+F11 वापस आते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अगर टिक मार्क हो तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं टेक्स्ट को, टिक मार्क ना हो तो हम नहीं कर सकते। टू सेव एवरी 10 मिनट्स। अब ये मेरे ख्याल में अच्छी बात भी है और अच्छी बात नहीं भी है। सपोज़ करें यहाँ पे आपने 10 मिनट का दे दिया और आपने कुछ किया, फिर आपने Ctrl+Z किया, या मतलब इस तरह भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में सेव हो जाए जिस सिचुएशन में आपने उसको सेव नहीं करना था। बहरहाल अगर आप बैकअप रखना चाहते हो कि आपके लैपटॉप ऑफ हो जाए या बिजली चली जाए, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फाइल है जिसके अंदर अगर मैं 10 मिनट तक काम करूं तो कंप्यूटर उसको खुद ब खुद सेव करे। तो यहाँ पे जस्ट आपने टिक मार्क लगाना है, तो इसका एक मतलब ये खुद ब खुद 10 मिनट अगर गुजर जाए तो ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट हो, ये आप 5 मिनट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, मतलब हर 5 मिनट बाद ये सेव होता जाएगा। मेंटेन, अब इसकी जो मेंटेनेंस है वो किस तरह से होगी। प्रीवियस वर्जन में B01 मतलब बैकअप फाइल 01, बैकअप फाइल 02 और इस तरह का था। तो यहाँ पे 1 होगा तो वहाँ पे INV की जगह उसका जो एक्सटेंशन है वो चेंज होगा, क्योंकि इसका एक बैकअप लिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो 1 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5 इसी तरह के बैकअप फाइल इसके लिए जाएंगे। तो ये अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये भी चेंज कर सकते हो। अलाउ कस्टम पोस्ट स्क्रिप्ट इन प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग के हिसाब से है कि अगर प्रिंटिंग आप करना चाहते हो तो उसमें एक ख़ास किस्म के ग्राफिक्स होते हैं जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो, ये जो आपने कस्टमली अपनी मर्ज़ी से उठाए होते हैं। आई होप ये आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ये एप्लीकेशन का है और ये एरो की मोमेंट्स है। यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट के जो साइज़ है उसको छोटा बड़ा करना है। अगर आपका टेक्स्ट का साइज़ इसी से मतलब
छोटा हो तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। पिक्चर का अगर आपको एड्रेसिंग नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे अगर आपको प्लॉटिंग मेन्यू चाहिए या जूम चाहिए, यहाँ पे आप मार्जिन कलर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करो। ये तो पढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जिस तरह इन पेज का डिफ़ॉल्ट होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो इसी तरह ही रखे। जस्ट पढ़ाने के हद तक तो सही है कि भाई पिक्चर अगर इशू आ गया कि यहाँ पे एक पिक्चर है और वो पिक्चर हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब ठीक है इशू आ गया, यहाँ पे तो ये वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अब क्या करूँ, ठीक है एक इशू है, तो तब तो आपके लिए ये Alt F11 एप्लीकेशन विंडो का आरामद है। आप यहाँ से पिक्चर ये हटा दे और ओके कर ले तो आपका वो पिक्चर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। या कुछ इस तरह के हैं, इसका साइज़ है 60 पॉइंट, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, Alt F11 में जाके वहाँ से हमने यहाँ से 62 कर लिया। अब 62 से ज़्यादा है तो जाहिर बात है हमें नहीं नज़र आएगा। तो अगर इस तरह की इशू आ जाती है तो फिर भी इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये किस तरह ट्रबल शूट करेंगे, जस्ट Alt F11 आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस साइज़ को, वो जो आपका टेक्स्ट का साइज़ है उससे आपने कम रखना है। तो आप ओके इसको कर ले तो आपको नज़र आ जाएगा। Alt F11 ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जूम, मतलब आप राइट क्लिक पे जूम करना चाहते हो या आपको फ्लॉटिंग मेन्यू चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई इशू आ जाते हैं, ऑटो सेव जो है ना वो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप कर लेते हो। यहाँ पे भी 3-4 बटन है, ओके मतलब आई एग्री विद ऑल दीज थिंग्स, कैंसिल मतलब मैंने कुछ नहीं करना, हेल्प आपने कुछ हेल्प ना है, डिफ़ॉल्ट मतलब जो डिफ़ॉल्ट इन पेज की सेटिंग है वो मैंने लेके आने हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।